बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब हुजूर, हम लोग बड़ी दिलचस्प कौम है। हम दुनिया में जहां जाएंगे ना सिर्फ अपनी बदनामी का सबब बनेंगे बल्कि अपने वतन अजीज पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनेंगे। ऐसे ही नहीं है कि जनाब पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो निचले से तीसरे नंबर पर आता है वीकेस्ट पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड में। पाकिस्तानी पासपोर्ट ऐसे ही नहीं कमजोर है। उसकी वजह वो पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क जाके इस तरह के काम करते हैं जो आज दुबई ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को चार्जशीट पकड़ा दी है। और मैं आपको वीडियो के आगाज में एक और बात बता दूं कि दुबई में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, उनके लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात होने जा रही हैं, क्योंकि दुबई ने अब फैसला कर लिया है कि बाकायदा तौर पर यहां पर जितने पाकिस्तानी मौजूद हैं ना, उनके ना सिर्फ कवायद चेक किए जाएंगे बल्कि हो सकता है कि कई लोगों को कहा जाए कि आप खामोशी से खुद चले जाएं वरना हमें आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये उन्होंने बाकायदा करके दिखाना शुरू कर दिया। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आज ये वक्त आ गया है कि दुबई जैसे, यूएई जैसे मुल्क जो है वो हमें वीजा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तानियों के लिए वीजा हमने बंद कर दिया है। ये उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन जनाब कहता है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अप्लाई करके देख लें आपको मिल जाए अगर वीजा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन अब जो दुबई ने पाकिस्तान को जो चार्जशीट दी है ना कि क्यों हमने आप लोगों के वीजे बंद किए, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आपको इस बात का अच्छे से बखूबी से अंदाजा होगा कि जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं उसमें सच्चाई है। भाई, घर का फर्द ना घर के हालात को बेहतर जानता है। तो जो उन्होंने इल्जामात हमें थमाए ना कि जिसकी वजह से हमारे आज वीजे बंद कर दिए, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनके लिए भी हम सख्तियां पैदा करने चले जा रहे हैं। आपको पता है दुबई के अंदर, सिर्फ दुबई में भारतीय पहले नंबर पर हैं गैर मुल्कियों में, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी है। सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर हैं वो भारतीयों के पास हैं, उसके बाद पाकिस्तानियों के पास है। लेकिन यार पता नहीं हम लोग जाके ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि दुबई, और अब तो सऊदी अरब ने कह दिया कि हम आपको उम्रा वीजा ना बड़ी मुश्किलों से दिया करेंगे। लेकिन खैर, जो चार्जशीट पकड़ाई गई है, उन्होंने कहा कि जनाब जो पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आते हैं, यूएई में आते हैं, शारजा में आते हैं, अबू धाबी में आते हैं, दुबई में आते हैं, खास तौर पर मैं दुबई की बात करता हूं, वो जनाब सियासत पर बात बहुत ज्यादा करते हैं सोशल मीडिया पर। वो एहतजाज में बड़ा शरीक होते हैं। आप ये समझिए कि यूएई, सऊदी अरब, ये ऐसे ममालिक हैं जहां पर आप उनकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। उनका एक माइंड सेट चेक कीजिए, उनको ये चीजें नहीं पसंद हैं। लेकिन हम वहां पर जाते हैं, अपनी ही सियासी जमातों के झंडे उठा के घूम रहे होते हैं। हम कभी किसी के नारे लगा रहे होते हैं, कभी किसी के नारे लगा, तो उन्होंने कहा चलो बेटा बंद करो अभी कहानी। दूसरी सबसे बड़ी वजह, और आपको पता होगा अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं दुबई तो आपको अपनी डिग्री अटेस्ट करानी होती है ना, आपने तस्दीक करानी होती है कि यार आपकी जो डिग्री है ये जाली नहीं है, ये ओरिजिनल है। हालांकि ये मामला भी मुझे समझ नहीं आया, जब डिग्री दे रहे हो तो उसी को अटेस्ट करके दे दो ना। मतलब अटेस्ट कराने के लिए अलग से जाना, ये एक अजीब मंतक है, लेकिन खैर होता है। उन्होंने ये बात बोली है कि डिग्री को जो अटेस्ट करवाया जाता है ये जाली तरीके से करवाया जाता है। हमने बेशतर लोगों के जो डिग्री चेक की है वो जाली अटेस्टेड हुई। तीसरी जनाब, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तानियों की जानिब से दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं कि उनका माइंड सेट नहीं है ये कि प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना। आपने देखा है सऊदी अरब में या दुबई के अंदर कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट नाम की चीज़ हुई है? हम लोग जाते हैं, हम झंडा लेके खड़ा होना शुरू जाते हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब चोरी चकारी में मुलव्विस हैं, मनशियात फरोशी में मुलव्विस हैं, इसके अलावा जो ख़वातीन से बाकायदा तौर पर गलीज़ हरकतें, जिसे आप धंधा कह सकते हैं, उस तक में मुलव्विस उन्होंने कहा है कि जनाब ये हैं। साथ साथ सुनिए जनाब, वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर कुछ जो एजेंट्स बैठे हुए होते हैं जो कहते हैं कि यार हम आपकी जॉब लगा के देते हैं, तो लोग अगर आप जाएंगे आप कहेंगे यार मेरे पास डिग्री तो है नहीं लेकिन मुझे जॉब की बड़ी अशद ज़रूरत है। वो कहेगा अरे फिक्र की बात नहीं है, पैसे हमें दो, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करके देंगे और आप इससे डिनाई नहीं करेंगे। ऐसे बेतहाशा लोग मौजूद हैं मार्केट में, आप ये बात जानते होंगे। उन्होंने कहा कि जनाब ये कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर जॉब हासिल करते हैं वो जाली सर्टिफिकेट पर करते हैं, जाली डिग्री पर करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके अपने एनआईसी और पासपोर्ट तक में रद्द बदल किया है। जब हमने ये चीज़ें चेक, अच्छा उनके लिए तो बड़ी नई चीज़ हैं,
انہوں نے کہا بھائی چوری چکاری یہاں پہ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سیفسٹ سٹی، دنیا کا سب سے محفوظ ترین جو شہر ہے وہ نیو یارک نہیں ہے، وہ لندن نہیں ہے، وہ دنیا کا کوئی شہر نہیں ہے۔ ایمسٹرڈیم آپ لے لیں، آپ اس کے علاوہ میلبرن لے لیں، آپ دیگر شہر لے لیں، نہیں جناب یہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محفوظ جو شہر ہے وہ دبئی تصور کیا جاتا ہے۔ آپ اپنا موبائل رکھ کے چلے جائیں گے روڈ پر، کوئی نہیں آ کے اٹھائے گا، انٹل انلیس کہ اگر وہ ہم میں سے کوئی نہ ہو۔ ہم میں سے مطلب ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، کوئی گندی مچھلی نہ ہو، ادروائز کسی کی مجال، کسی کی ہمت نہیں ہوگی بھائی۔ آپ سڑک پہ موبائل رکھ کے جائیں اپنا، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ آپ اپنے دروازے کو لاک نہیں کریں اور اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کے چلے جائیں، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اندر جھانک لیں۔ لیکن وہاں پر جا کے کچھ پاکستانیوں نے یہ سوچا کہ یہ بھی پاکستان ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ پاکستان والا ماحول لے کر آیا جائے، تو انہوں نے آج یہ بات بول دی کہ بھائی ایسا تو نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے آج انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ویزے آلموسٹ بند کر دیے ہیں۔ 10 میں سے 2 یا 3 لوگوں کو ویزا مل رہا ہے۔ کیا ریشو بنتا ہے؟ یہ 3% ریشو بنتا ہے۔ 3% میں بھی وہ لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ ریگولر ٹریول کرتے ہیں، دبئی آتے جاتے ہیں، دوسرے ممالک آتے جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بزنس کے لیے آنا ہے یا دیگر معاملات کے لیے آنا ہے۔ ورنہ آپ اپلائی کریں کہ بھائی میں تو گھومنے آنا چاہتا ہوں، منع کر دیں گے آپ کو۔ ان کو ضرورت تھوڑی ہے ہماری، ان کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آپ کے منہ پہ منع کر دیں گے، نہیں بھائی ہم نہیں دے رہے ویزا۔ اچانک سب کے ویزے جو ہے نا وہ کینسل ہونا شروع ہے، اچانک سب کے ویزے بند ہونا شروع ہے، اور وہاں پر جو پاکستانی رہ رہے ہیں نا ان کے لیے بڑی مشکلات ہو گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیا۔ اسکروٹنی آپ سمجھتے ہیں؟ اسکروٹنی کا عمل شروع کر دیا ہے کہ جو یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں کیا انہوں نے جعلی دستاویزات سے جاب حاصل کی ہے، کیا انہوں نے جعلی پاسپورٹ NIC کے بلبوتے پر جاب حاصل کی ہے، کون کون ملوث ہے۔ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم جو ہے نا وہ ایمنسٹی دے رہے ہیں آپ کو، اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور آپ کے پاس ویزا ویلڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ویزا لے لیجئے، لیکن اپنا لاجیکل اور لیگل ریزن رکھیے دبئی میں رہنے کے لیے۔ یہ انہوں نے ایک ایمنسٹی دی تھی اور اس کی بھی تاریخ گزر گئی ہے، اکتوبر تک کی تھی یہ۔ اب انہوں نے جو ہے نا وہ ڈنڈا اٹھا لیا، جیسی نومبر شروع ہوا انہوں نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے، اور بیشتر لوگوں کو جو میں جانتا ہوں ان کو وہاں پہ، ان کو باقاعدہ طور پر اپروچ کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے قوائف دکھائیے، اپنا ویزا دکھائیے، یہ معاملہ دکھائیے، اور آپ وہاں پر چھپ نہیں سکتے ہیں، سلپ تو ہو جاتے ہیں لوگ، بہت بڑا ہے دبئی، بہت بڑا ہے UAE، آپ کہیں نہ کہیں سلپ ہو جاتے ہیں، لیکن پکڑے جاتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں جا کے پکڑے جاتے ہیں۔ تو یار میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یار، میں اب سب سے ہی بات کر رہا ہوں، ہم سب بشمول ہم سب کی بات کرنی چاہیے۔ میں تمام پاکستانیوں کو نہیں کہتا، میں خود پاکستانی ہوں، پراؤڈ پاکستانی ہوں، تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب برے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں برے، اور وہی بیچارے باہر چلے گئے کسی نہ کسی طریقے سے، اور وہاں پر جا کے وہی کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر کیا کرتے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی وہ دوسرا ملک نہیں ہے، وہ پاکستان ہے، شاید وہ اپنی خصلت سے پھرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔